हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड्स, अगर आपने यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा दिया है, इस बार यूपी बीएड में एडमिशन लेना चाहते हो दोस्तों, और आप कंफ्यूज हो कि प्राइवेट कॉलेज बेस्ट होने वाला है या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने में फ़ायदा है, या बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं। ये पूछते रहते हैं कि सर गवर्नमेंट की मान्यता ज़्यादा होती है क्या, प्राइवेट की मान्यता कम होती है क्या, अगर हम प्राइवेट करते हैं या कोई बच्चा गवर्नमेंट से करता है तो क्या डिफरेंस रहता है दोनों की डिग्री में। तो इन सारे सवालों पर बताने वाला हूँ। और गवर्नमेंट सीट में अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो आपको उसका क्या फ़ायदा मिलेगा और क्या नुकसान होगा। इसी तरीके से अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो उसका क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है, ये सब डिटेल में बताने वाला हूँ। फीस को लेकर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताना हूँ ताकि आप डिसाइड कर सकें कि कौन सा मेरे लिए बेटर होगा। ठीक है, तो वीडियो को पहले बात तो पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और दूसरी चीज़, जो लोग गवर्नमेंट सीट के पीछे पड़े हुए हैं कि गवर्नमेंट ही मिल जाएगी, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि गवर्नमेंट इस बार नहीं मिलता है तो वो छोड़ देते हैं, एडमिशन नहीं लेते हैं, साल बर्बाद कर देते हैं। अगले साल सोचते हैं कि फिर जब गवर्नमेंट मिलेगा तभी एडमिशन लेंगे। तो ऐसे छात्र वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, आपकी शायद सोच बदल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा भाई, आप सब में से बहुत सारे छात्रों ने यूपी ट्रिपल एससी पेट का भी फॉर्म डाला होगा। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप तैयारी में अगर लगे रहेंगे तो पेट में भी बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। लेकिन पेट का सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको पढ़ना है, तभी जाकर आप अच्छा अंक गेन कर पाएंगे। एक सही रणनीति, सही दिशा में, सही लेवल की तैयारी अगर आप करेंगे ना, तभी आपको 90+ अंक मिलेंगे। तो दोस्तों 90+ अंक लाना इस बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा भीड़ है इस बार, बहुत ज़्यादा आवेदन हुए हैं। तो भाई तैयारी में जुट जाओ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि नोट्स कैसे बनाना है, क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या ज़रूरी है, किस लेवल की प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या क्या इस बार पूछ रह सकते हैं, या कौन सी बेस्ट बुक होने वाली है, तो आप सब ये सभी जो प्रॉब्लम्स हैं आपके सॉल्व हो जाएंगे। हमारे द्वारा एक बहुत ही अच्छा क्रैश कोर्स तैयार किया गया जिसकी कीमत नाम मात्र 149 रुपये रखा गया है। कोई 2-4 हज़ार 5,000 रुपये का कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ। 149 रुपये सिर्फ लागत कीमत, जो मेरा खुद का लागत लगा है इसमें, ठीक है, वो आपसे ले रहा हूँ। आप जब कंटेंट देखेंगे ना तो आपको खुद लगेगा कि ये चाहते तो इसको 500 रुपये का या 250 या 300 रुपये का भी बेच सकते थे और बच्चे आराम से ले लेते, क्योंकि इसमें उस तरीके से कंटेंट भी दिया गया है। जितना भी आपके सिलेबस में मेंशन है चैप्टर, वो सारे चैप्टर कवर किए गए हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दिए गए हैं यहाँ पर आपके, और ग्राफ, तालिका वगैरह में जिसमें आपको डर लगता है कि हमारे शायद नंबर ना बने, ना सही कर पाएँ, वो भी बहुत आसानी से यहाँ पर समझाए गए हैं। और ऐसे प्रश्न डाले गए हैं भाई जो एग्जैक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट के बाद में आपको 5 प्रैक्टिस सेट भी फ्री दिया जा रहा है सिर्फ 149 रुपये में। लिंक इस कोर्स को बाय करने का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। भाई 400 रुपये की आप मानता हूँ गाइड बुक लेकर आए होगे मार्केट से, 149 रुपये और इन्वेस्ट कर दो मेरे कहने से। भाई 149 में क्या जाता है भाई, जरूर कर लो, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, बहुत फ़ायदा मिलेगा। खरीदने के बाद आप जरूर करेंगे सर बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपने अरेंज किया है, नोट्स की तो झंझट ही खत्म हो गई। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी के अभी खरीद लो जाकर दोस्तों। और अगर लिंक से परचेज नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, पेमेंट फेल्ड हो जा रहा है, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो देखने के बाद में, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। पेट कोर्स अगर लेना है तो वहाँ पर मैसेज कर देना कि सर पेट का नोट चाहिए, कोर्स चाहिए, पेमेंट कैसे करना है, कैसे मिलेगा बताइए मुझे। तो वहाँ पर आपको डिटेल दी जाएगी। सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। और ये सिर्फ पेट कोर्स के लिए नंबर दे रहा हूँ भाई। अगर आपको बीएड से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए मैं आगे आपको कॉन्टैक्ट बताने वाला हूँ कि कहाँ मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मुझसे जानकारी ले सकते हो बीएड का। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए होंगे। अब साथ ही साथ दोस्तों, अगर बीएड में एग्जाम आप दिए हैं, नंबर कम है, नंबर मार्क रैंक ज़्यादा है, कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो इसके बारे में, बीएड से रिलेटेड क्वेश्चंस। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, फॉलो भी कर लेना मुझे, क्योंकि आगे आपका काउंसलिंग होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, कॉलेज अलॉटमेंट होगा, बहुत चीज़ें होंगी। तो आप मुझसे एडवाइस ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं समय समय पर। लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लीजिए। तो आते हैं दोस्तों वीडियो पर। तो दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट को लेकर हम कंपैरिजन करेंगे दोनों में कि क्या किसका ज़्यादा फ़ायदा होगा और किसका नुकसान होगा, या दोनों में क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट की फ़ीस को लेकर। तो यहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंट फ़ीस को लेकर ही है। अगर हम सही मायने में इसको हम अगर देखें आके इसको, तो भाई गवर्नमेंट की जो फीस होती है हद से हद 25,000 रुपये में आपका कंप्लीट हो जाता है। कितने में? 25,000 रुपये में आपका कंप्लीट हो जाता है। कहीं कहीं 2-4-5 हज़ार और लग सकता है, लेकिन मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ कि 25,000 रुपये में आपका
बीएड हो जाता है दोनों साल का। अच्छा, प्राइवेट का क्या है, इसका 85,000 रुपये के करीब है, मतलब 82,200 कुछ रुपए इसका फीस है। ठीक है, तो बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा डिफरेंस है फीस को लेकर ही। बच्चे फीस को लेकर ही यहाँ पर परेशान रहते हैं कि उसका 20-25 हज़ार में हो जाएगा हमारा बीएड, इसका तो 80-82-85 हज़ार रुपये लगने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा अगर डिफरेंट की बात करें फीस को लेकर तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है भाई। 25,000 रुपये में दोनों साल का हो जाएगा आपका। प्राइवेट में अगर आप कर रहे हैं तो 82-85 हज़ार रुपये के करीब करीब लगता है आपका। तो ये हो गया भाई फीस को लेकर डिफरेंस, आपको मैंने बता दिया। ठीक है, और देखिए अगर आपकी रैंक अच्छी है, आपके मार्क्स अच्छे खासे आए हैं, ज़्यादा आए हैं, आपको गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट सीट की मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहला यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें आपको रेगुलर जाना पड़ता है। ठीक है, रेगुलर आपको अटेंडेंस यहाँ पर रहनी है। यहाँ पर आपका कोई भी ऐसा रेगुलेशन नहीं है कि आपको रेगुलर कॉलेज जाना ही है, क्लास अटेंड करना है, ठीक है, अटेंडेंस लगाना है। ये यहाँ पर इसका ये प्लस पॉइंट है। ये इसका थोड़ा सा मुझे नेगेटिव पॉइंट लगता है। बहुत सारी लड़कियाँ हैं, उनके एवज से अगर देखा जाए तो बहुत सारी लड़कियाँ कॉलेज डेली नहीं जा पाती हैं। ठीक है, या बहुत सारे लड़के ऐसे हैं, ठीक है, जो अदर एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करते रहते हैं, वो बीएड बस कर ही रहे हैं ऐसे ही कि हम बीएड कर लें, तो रेगुलर नहीं जा पाते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट में लेते हो तो आपकी फ़ीस तो कम पड़ रही है, लेकिन आपको रेगुलर जाना पड़ रहा है। ठीक है, अटेंडेंस देना पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप रेगुलर नहीं जाओगे बीएड में, आपकी 75% से ज़्यादा अटेंडेंस नहीं होगी वहाँ पर, तो आपको एडमिट कार्ड नहीं देंगे वो लोग। बड़ा मतलब वो करेंगे कि आपको एग्ज़ाम देने को नहीं मिलेगा, कंपलसरी आपका अटेंडेंस देना, यहाँ पर आना, कॉलेज अटेंड करना डेली। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले चीज़ तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर अब देखो, मान लो 25,000 रुपये इसके पड़े, फीस इसके पड़े 25,000, इसके पड़े 82,000। लेकिन अब देखो एक चीज़ ये होता है कि आपके देखिए गवर्नमेंट सीट कम है, गवर्नमेंट सीट कितने 12 से 15,000 है, और प्राइवेट सीट है 2.5 लाख के करीब। ठीक है, तो इस आंकड़े के अकॉर्डिंग आप खुद समझ सकते हैं कि आपके एरिया में, मैं बात करूँ 40 किलोमीटर के अंदर, आप जहाँ भी रहते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, आप खुद देख लीजिएगा 40 किलोमीटर के अंदर 1 से 2 गवर्नमेंट कॉलेज होंगे जहाँ पर बीएड होता है। मतलब 1 से 1 कॉलेज ज़्यादा होगा, मुश्किल से ही 2 होगा आपके एरिया में। 40 किलोमीटर के अंदर एक ही कॉलेज आपको गवर्नमेंट मिलेगा। ठीक है, वो दूर होगा, आपके घर से हो सकता है, नज़दीक है तो बड़ा फ़ायदा है। ठीक है, लेकिन 40 किलोमीटर के अंदर एक होगा। और अगर प्राइवेट को ध्यान देंगे ना, तो प्राइवेट कम से कम 10 कॉलेज निकलेंगे, 10 नहीं तो 5-7 कॉलेज तो निकल ही आएंगे आपके 40 किलोमीटर के एरिया के अंदर प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, तो भाई अगर मान लो आपने गवर्नमेंट सीट ले ली, ठीक है, तो आपको डेली आने जाने का खर्चा, अगर आपको 50 रुपये भी 60 रुपये लग रहे हैं तो आप खुद जोड़ लो भाई, ये तो उसी के हिसाब से पहुंच गए ना, करीब करीब। मतलब प्राइवेट की फीस हो गई ना लगभग 25,000 आपने ऐसे तो दिए, लेकिन आप डेली आ जा रहे हो। अगर मान लो गाड़ी से आ रहे हो तो तेल का, या फिर आप अगर बस से जा रहे हो तो उसका किराया, ठीक है, उसको अगर आप जोड़ोगे ना मंथली, और आप जाओगे तो वहाँ पर भी 10-20 रुपये 50 रुपये भाई कुछ खाओगे पियोगे, तो इस हिसाब से अगर आप जोड़ोगे ना डेली का खर्चा आपका 100-150 रुपये, बहुत कम करोगे ना, 100 रुपये आपका निकल जाएगा आने जाने का। तो इस हिसाब से आप जोड़ोगे ना तो भी प्राइवेट का ही फीस तो पड़ गया ना टोटल। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है भाई। ठीक है, जो गवर्नमेंट के लिए बहुत परेशान रहते हैं। और प्राइवेट की बात करें तो इसमें जाना आना है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस एग्जाम देने जाना है, प्रैक्टिकल वगैरह होगा तब आपको जाना है, मतलब बहुत रेयर ही जाना पड़ेगा आपको। दूसरी चीज़ बात करें, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि गवर्नमेंट सीट की मान्यता ज़्यादा होती है, प्राइवेट की कम होती है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। एक बच्चा गवर्नमेंट सीट से करके आया है, ठीक है, और एक बच्चा यहाँ पर प्राइवेट से कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका सेम होगा, सेम डिग्री रहेगी। जहाँ तक एग्जाम भी एक ही सेंटर पे होता है जाके। अगर आसपास की इतनी प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज है, तो अगर मान्यता की बात करें तो मान्यता भाई बेटा कोई दिक्कत नहीं होती, कोई सब सेम होता है, कोई ऊपर नीचे नहीं होता है। चाहे गवर्नमेंट से करके जाओ, सबको यूपी टेट देना है, सुपर टेट देना है, कोई ऐसा डिफ्रेंसिएशन नहीं है। तो यहाँ पर आप ये दिमाग से निकाल दो कि भाई गवर्नमेंट से जो करके जाएगा उसको ज़्यादा वैल्यूता दी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और प्राइवेट में मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल वगैरह होता है, मार्क्स वगैरह भी मिल जाता है। हाँ, तो मैं अब अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ भाई, अगर आपका रैंक अच्छी है, आपका मार्क्स अच्छा है, लेकिन आप संपन्न हो, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है आपको, आपके फैमिली में फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, तो मैं यही रेकमेंड करूंगा बेटा, गवर्नमेंट सीट में ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लड्डू नहीं बट रहे हैं वहाँ पर। आप परेशान मत हो, आप परेशान हो जाओगे गवर्नमेंट सीट देने के बाद में, ठीक है। तो अगर आप संपन्न हो तो भाई प्राइवेट कर लो, ठीक है। गवर्नमेंट सीट वे छात्र करें, मार्क्स अच्छा है आपका अगर नंबर अच्छे हैं, यानी कि रैंक अच्छी है आपकी, ठीक है, कम है,
तो आप प्राइवेट गवर्नमेंट सीट में आप ले लो एडमिशन, ठीक है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, लेकिन उसको भी आपको देखना पड़ेगा कि मेरी अगर दूर है कहीं तो मेरा तो उतना ही पड़ जाएगा ना, मेरा खर्चा तो 1 लाख हो ही जाएगा, 85,000 1 लाख तो पड़ ही जाएगा गवर्नमेंट आने जाने का खर्चा, ठीक है, खाने पीने का बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। अगर आप संपन्न हो भाई तो गवर्नमेंट के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है, प्राइवेट बहुत बेस्ट है। आप अगर कुछ एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हो भाई, किसी दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके हिसाब से भी आपको प्राइवेट ही बेस्ट होने वाली है। बाकी आप डिसाइड कर सकते हो। फीस वगैरह भी मैंने बता दिया, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी मैंने बता दिया कि क्या क्या किसमें क्या रहता है, और डिफ्रेंसिएशंस भी बता दी भाई, सेम रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पर, ठीक है। तो भाई अगर आप संपन्न हो, आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रहा है, प्राइवेट मिल रहा है, तो कोई बेस्ट टॉप के बेस्ट अच्छी कॉलेज में एडमिशन ले लो, जो प्राइवेट हो लेकिन बेस्ट कॉलेज हो, अच्छा कॉलेज हो, अच्छी फैसिलिटी हो, उसमें आप एडमिशन ले लो भाई। साल मत बर्बाद करो उसके चक्कर में, कोई वहाँ पर कुछ खास आपको मिलने वाला नहीं है, घूम घुमा के आपका पैसा उतना ही खर्चा हो जाने वाला है, ठीक है। बस आपके बगल में अगर आपके कॉलेज है और उस कॉलेज में क्या पता उस कॉलेज में एडमिशन मिल ही जाए आपका, भाई मुश्किल ही है ना भाई, कहीं दूर मिलेगा। बहुत सारे बच्चे तो गवर्नमेंट सीट के चक्कर में पता चलता है 3-4 डिस्ट्रिक्ट दूर उनको गवर्नमेंट सीट अलॉट हो गई, लेकिन उसके चक्कर में बड़ा खुश हैं वो, और गवर्नमेंट सीट में जाकर वहां पर एडमिशन ले लिया भाई, उसके बाद जोड़ो उसके पीछे का खर्चा आने जाने का या रहने का वहां पर पड़ जाएगा उतना ही भाई। बाकी कोई डिफरेंशिएशन नहीं थी। बाकी आप समझदार हो, ग्रेजुएट हो, सब कुछ समझदार हो। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि अब आपके लिए कौन सा बेस्ट लग रहा है, कमेंट में लिख के बताना अब आपको कौन सा बेस्ट लग रहा है यहाँ पर।